आग और डर जब आग लगती है तो धुआं सिर्फ घर से नहीं उठता। ये डर नफरत और बर्बरता भी दिखाता है। ये कहानी है ईसा नागर, लाहौर की। एक ऐसा इलाका जहां अचानक शांति गायब हो गई और सिर्फ हिंसा और आग रह गई। गरीब लोग और क्रिश्चियन समुदाय भीड़ के सामने असहाय हो गए। सुबह का डर जैसे ही सूरज उगा, ईसा नगार में उजाला नहीं था, बल्कि डर का अंधेरा फैला हुआ था। भीड़ मोहल्ले में घुस गई, खिड़कियां तोड़ी गईं, दरवाजे फोड़े गए। आग ने एक एक घर को अपने में ले लिया। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थीं, बुजुर्ग मदद के लिए पुकार रहे थे। भीड़ इतनी निर्दयी थी कि हर कोई डर और घबराहट में था। जो घर सालों से बना था वो कुछ ही मिनटों में राख हो गया। पीड़ितों की आवाज स्थानीय लोगों ने कहा, हमने कभी इतनी बेरहमी नहीं देखी। क्रिश्चियन परिवारों ने बताया, हम बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन भीड़ ने हमें निशाना बना लिया। कई लोगों को घसीटकर बाहर निकाला गया, कुछ को मार भी दिया गया। माँ बाप अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। हिंसा सिर्फ शरीर तक नहीं थी, मनोबल और समाज का भी नुकसान हुआ। पुलिस और प्रशासन जब आग लगी, पुलिस बहुत देर बाद आई। स्थानीय लोगों ने कहा, कई घंटे तक कोई मदद नहीं आई। भीड़ इतनी बेखौफ थी कि उन्होंने कानून की परवाह ही नहीं की। पीड़ितों के लिए डर दोगुना था, भीड़ से और सिस्टम की खामोशी से। कुछ परिवारों ने कहा कि अगर पुलिस भी आती तो शायद वो भी उनकी सुरक्षा नहीं कर पाती। इसलिए भीड़ और ज्यादा हिम्मत में थी। डर का माहौल ईसा नगार में डर सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं थी, ये एक रणनीति थी। डर की अगर बोले तो क्या होगा, डर की परिवार का क्या होगा, डर की कहीं अकेले ना पड़ जाएं। भीड़ ने ये संदेश दिया कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबसे कमजोर समुदाय पहले निशाना बनता है। जब लोग अकेले महसूस करते हैं तो बोलना छोड़ देते हैं, और यही डर सबसे बड़ा हथियार बन गया। मीडिया और बाहर की दुनिया। मीडिया जब वहां पहुंची तब बाहरी दुनिया ने देखा कि गरीब और अल्पसंख्यक के साथ कितनी बेरहमी हुई। कैमरे ने रिकॉर्ड किया बच्चों की चीखें, महिलाओं की पुकार और घरों की लपटें। लेकिन कई चीखें और कहानियां अभी भी दबाई गई हैं। हर आग में सिर्फ घर नहीं जल रहे थे, एक समुदाय की सुरक्षा और सम्मान भी जल गया। सवाल और चेतावनी। ये सिर्फ ईसा नागर की कहानी नहीं है, ये सवाल है, सबसे कमजोर लोग अपने घरों और जिंदगी में कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्या सिस्टम उनके लिए है या सिर्फ भीड़ और ताकतवर के लिए? जब भीड़ और नफरत मिलती है तो इंसानियत आग में जल जाती है। अंत। इंसानियत की आवाज। ये डॉक्यूमेंट्री किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये उन आवाजों के लिए है जो दबाई गईं, उनकी सुरक्षा के लिए जो छीनी गई। ईसा नगार हमें याद दिलाता है, जब तक न्याय और इंसानियत की आवाज खामोश रहेगी तब तक निर्दोष लोग भीड़ और आग के सामने हेल्पलेस रहेंगे। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक है।